मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि इंडोर है, तो जल्दी से उस वाले वीडियो में आइए और फिर मिलते हैं आगे। फेंचॉक कॉलेज, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस पहले तो अंदर जाने के लिए मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि मास्क मैंडेटरी अंदर जाने के लिए, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको मास्क पहनने के बाद, पर मास्क पहनना ज़रूरी है एंट्री के लिए। गेट खुल गया। तो वैसे पहले तो हम एक चीज़ करते हैं कि जैसे ही हम कॉलेज में आए तो मेन एंट्रेंस में, ये मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस में कंप्यूटर लगा हुआ है, हमें ये फिल करना है। ये स्क्रीनिंग फॉर्म होता है, मतलब एंट्री करने से हमें ये फॉर्म पहले भरना है ताकि अगर कोई चेक करता है तो उनको पता हो कि इसको कोई भी सिम्टम नहीं है कोविड के लिए, ये सिर्फ अभी कोविड के टाइम का रखा है वरना नहीं होता। तो ये भर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैंपस अंदर से क्या है, क्या क्या चीज़ें। तो वैसे 1 मिनट का काम होता है, सिर्फ 1 मिनट में फॉर्म भरना है, और ये चीज़ भरनी ज़रूरी है ताकि हर कोई यहाँ पे हेल्थी रहे, सिक्योर रहे। ये एक फॉर्मेट है, कॉलेज में जाते ही आपको पहले फॉर्म भरना है और फिर आपको इंडोर अपने कोई भी काम है वो करना है। तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जैसे ही आप एंटर करते हो ये हमारी लैब है। अगर आपको इन केस कोई होमवर्क करना है, कुछ प्रिंट करवाना है, इस लैब से करा सकते हो। टी बिल्डिंग की होमवर्क लैब है, आप देख सकते हो यहाँ पे होमवर्क लैब लिखा भी हुआ है, ये होमवर्क लैब। इसके एंट्री आप ऐसे नहीं, मतलब वीकडेज़ में तो आप सीधा जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीकेंड में गेट क्लोज होते हैं, उसके लिए आपको ये फ़ैन कार्ड चाहिए होता है। आप ये फ़ैन कार्ड घर मत भूलना। अगर वीकेंड में आपको कोई काम करना है, कोई होमवर्क है, कुछ प्रिंट करवाना है, कोई असाइनमेंट करनी है, तो ये चाहिए होते हैं। आपको इसको टैप करना है यहाँ, फिर आप गेट के थ्रू अंदर जा सकते हैं। पूरी पानी पुनी की बॉटल्स लेके आया हुआ है, क्या बात? ऐसे ही थोड़ा लंबा खींचना है इसलिए। तो गाइस ये है बहुत सारे लॉकर्स, मतलब पूरे कॉलेज में लॉकर्स को की तो आपको कमी नहीं होगी। और इनकी जो आप रिज़र्व कराते हो या ख़रीदते हो लॉकर, ये ऑनलाइन पोर्टल से, जो हमारा कॉलेज का FOL होता है, फेंचॉक ऑनलाइन का पोर्टल, उस पर जाके आप ये रिज़र्व करा सकते हैं। पूरे टर्म के लिए रिज़र्व होते हैं, इनके आगे नंबर होता है ये वाला। और ये लॉकर्स किस काम में आते हैं, आप सोचोगे इतने बड़े बड़े लॉकर्स यहाँ पे कनाडा में किस काम के लिए आते हैं? मेन काम बुक्स रखना नहीं होता, मेन काम होता है तो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, उसको आप रख सकते हैं। आपको साथ में रोज़ ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप दूर रहते हैं, 40 मिनट का घर है, तो ये नहीं कि आप रोज़ इतनी भारी भारी बुक बैग में लेके आएँ। और इनकेस हमारा कई बार प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल के टाइम हमें प्रैक्टिकल ड्रेस चाहिए होती है, या फिर हाँ हमें सेफ्टी वेस्ट चाहिए होती है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। और विंटर्स में भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि विंटर में हम घर से, तो हमें विंटर जैकेट चाहिए होती है, विंटर शूज़ चाहिए होते हैं, पर पूरे दिन आप वो कॉलेज नहीं लगा सकते विंटर जैकेट और विंटर शूज़ पहन के। इसके लिए हम एक शूज़ बैग में डाल के लाते हैं, या फिर एक बार हम यहाँ रख देते हैं लॉकर के अंदर। जैसे ही कॉलेज में आते हैं हम चेंज कर लेते हैं, विंटर जैकेट निकाल देते हैं और विंटर शूज़ निकाल देते हैं, एक हल्का शूज़ पहन लेते हैं, लाइट वेट वाला शूज़, ईजिली और कंफर्ट से निकाल सके, इसके लिए लॉकर यूज़ होते हैं। भारी भारी जैकेट रख देते हैं, शूज़ हम निकाल के रख देते हैं, और बुक्स के लिए भी ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था लॉकर का यूज़। अब मिलते हैं आगे की क्या क्या चीज़ें। तो गाइज़ ये है वेंडिंग मशीन। इनकेस अगर आपको भूख लग रही है, कुछ स्नैक्स वगैरह खाना है, तो चिप्स रखे हुए हैं, या प्रोटीन बार्स हैं, और एनर्जी ड्रिंक्स भी है, देख सकते हैं। तो इनकेस अगर आपको छोटा मोटा खाना है बीच में, क्लासेस के बीच में, तो वेंडिंग मशीन है, आपके पास कार्ड होना चाहिए या फिर कैश होना चाहिए, आप इसमें इंसर्ट करके बाय भी कर सकते हैं चीज़ को। और अगर पानी पीना हो तो ये वाटर फाउंटेन लगे हुए हैं हर कॉलेज में, हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे वाटर फाउंटेन लगे हुए हैं, ताकि अगर आपको पानी की प्यास लगे तो यहाँ वाटर बॉटल भर लें या फिर पानी पी लें। आगे, और जैसे कि हार्वेज तो कनाडा में बहुत लोग खाते ही खाते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो ये नहीं कि आपको कैंपस से बहुत दूर जाकर खाने की ज़रूरत है, नहीं, कैंपस के अंदर ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर ही खाने की चीज़ें, अंदर ही टीम हॉर्टन है अगर चाय कॉफ़ी पीनी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हार्वेज है, इस टाइम बंद है क्योंकि कोविड हो रखा है, बट इसके अंदर सब चीज़ मिलती है। अगर आपको बर्गर वगैरह जो भी है सारा कुछ खा सकते हैं इसके अंदर। और ये माइक्रोवेव भी रख रखे हैं, इनकेस अगर आपको यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, मतलब डेस्क लगे हुए हैं, ये सिर्फ लंच एरिया है। अगर आपको खाना खाना है तो आप यहाँ पे अपना खाना गर्म करके खा भी सकते हैं। You're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is
तो गाइस उस साइड था हार्वेज और इधर है सबवे। अगर आपको सबवे खाना है तो वो भी खा सकते हैं। पिज़्ज़ा भी है बैक साइड में, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो वो भी खा सकते हैं। मतलब रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कैंपस के अंदर ही सब है। तो गाइज़ मेरे पीछे भी ये एलुमनी लेक्चर थिएटर। तो एलुमनी लेक्चर थिएटर में क्या होता है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट आते हैं कनाडा, मतलब फर्स्ट इनटेक आता है आपका, तो आपकी जो ओरिएंटेशन होती है वो इसके अंदर होती है। मतलब जब भी आप कनाडा आओगे फर्स्ट टाइम और फ्रेंचर कॉलेज के अंदर एंटर करोगे तो आपकी ओरिएंटेशन इसके अंदर चलेगी। ये बहुत बड़ा हॉल है, थिएटर है। तो आप जब भी आओगे कनाडा तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि इनकेस आए आपको कि ओह ये तो मैंने देखा हुआ है पहले। और गाइस ये वाला रूम याद रखना, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन पूरा करूँगा। ये है करियर सर्विसेज कोऑपरेटिव एजुकेशन। तो ये है रूम D1063। तो ये रूम नंबर याद रखना, जब भी आप आओ आपने बस D1063 पहले सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोऑपरेटिव एजुकेशन जो रूम है इसमें आपको सब पता चलेगा कि ऑन कैंपस जॉब कैसे मिलती है, फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी क्या है ऑन कैंपस या बाहर कैसी है, हमें रेज्यूमे प्रिंट कराना है वो भी करा सकते हैं, हमें सीवी कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, क्या प्रोसीजर है उसकी हेल्प भी मिल सकती है, रेज्यूमे का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बनाना होता है, क्या फॉर्मेट होता है उसकी भी हेल्प मिलेगी। और सब कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है कोऑप के लिए उसके भी आपको यहीं से ही हेल्प मिलेगी। जैसे कि ये लिख रखा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पोस्टेड इन फरवरी में जो भी पोस्टेड हुई थी, फुल टाइम 290, पार्ट टाइम 118, ऑन कैंपस जॉब 2, वॉलंटियर जॉब 2। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने बाहर अपडेट भी कर रखा है कि जो फरवरी में लोगों को जॉब मिली है, पोस्टेड की है इन्होंने, कॉलेज ने जो पोस्टेड किया है वो इतनी अमाउंट में इन्होंने पोस्टेड की थी। अब पता नहीं रब जाने कि कितनी लोगों को मिली है। सर्च जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्रोग्राम एरिया। तो गाइस लॉग इन टू FOL एंड सेलेक्ट द करियर कोऑप CCR ऑप्शन अंडर द रिसोर्सेज ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो गाइस आपको FOL में जाके लॉगिन करना है, वहाँ पे करियर में जाओगे, फिर कोऑप में जाना है और फिर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। फिर आपको दिख जाएंगे कि आपको जो कोऑप की अपॉर्चुनिटीज़ है वो कितनी अवेलेबल है। तो गाइस मेक श्योर आप यहाँ पे विजिट करें, आपको जॉब्स के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड जो भी फील्ड है बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो गाइस प्लीज़ आए, सिर्फ एलुमनी थिएटर के सामने ही है, कहीं दूर नहीं है। तो वैसे आपने देख ही लिया होगा ये ई बिल्डिंग थी। ई बिल्डिंग याद रखना क्योंकि इंटरनेशनल बिल्डिंग ई बिल्डिंग है। ई बिल्डिंग के आपको जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी फ़ीस जमा करानी, ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी या फिर कुछ भी काम है, USA का वीज़ा लगवाना, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोर्स ड्रॉप करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है कोई दूसरे कोर्स में, तो आपको सिर्फ सारा काम ई बिल्डिंग से ही होगा जो कि इंटरनेशनल ऑफिस है। तो गाइज़ ये है इंटरनेशनल ऑफिस। यहाँ पे मतलब आपको कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कंट्री से आए हो, चाइना या फिर मिडल ईस्ट या इंडिया या कुछ भी हो ना, तो आपको यहाँ के हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे। अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है तो इनसे बात कर सकते हो। यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोऑप का क्या प्रोसेस है या फिर स्टडी परमिट कैसे एक्सटेंड कराना है या फिर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो क्या करूँ, मतलब कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ का, इमिग्रेशन से रिलेटेड या फिर पेरेंट्स का कैसे वीज़ा लगाना, हर एक चीज़ यहाँ पे आप आकर पूछ सकते हैं। ये इंटरनेशनल ऑफिस है, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत आ रही है, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कुछ भी, मतलब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे उसकी हेल्प होगी। तो आपको इंटरनेशनल ऑफिस हरदम याद रखना है। ये डिफरेंट फोल्डर बन रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, कोऑप, स्टडी परमिट, हाउ टू क्रिएट GCK अकाउंट, USA वीज़ा, इनवाइट रिलेटिव्स, TRV ऑफ कैंपस वर्क, चेंज योर DLI इंस्टीट्यूट। देख सकते हैं इन्होंने हर एक लैंग्वेज में लिख रखा है। ये दूसरी लैंग्वेज में, ये इंग्लिश में, ये दूसरी लैंग्वेज में, ये दूसरी लैंग्वेज में, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में, ये हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी लैंग्वेज देख के दूसरी कंट्रीज में बड़ा प्राउड फील होता है। अगर गाइज आपका बीच में ब्रेक होता है तो आपकी क्लास अगर यहाँ लग रही है और दूसरी क्लास इस साइड है, तो अगर आपको चाहते हो कि यार मेरे को 5-10 मिनट है ब्रेक लेना है तो आप यहाँ पर बैठ जाइए और अपना कोई काम करना है, कुछ खाना खाना है वो भी खा सकते हैं। तब आगे चलते हैं। तो गाइज़ मेरे पीछे स्टूडेंट सक्सेस रूम। इन केस अगर आपको कोई ट्यूटर चाहिए, पर्सनल ट्यूटर चाहिए, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए आप यहाँ पे आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ट्यूटरिंग चाहिए
और गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं पढ़ाई में फ़ेल हो रहा हूँ या ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है कैसे करूँ, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं, ऐसे टीचर जिसको सारा सब्जेक्ट आता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा 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 उनको आता होता है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करेंगे। और इनकेस अगर आपको पर्सनल ट्यूटरिंग चाहिए उसके लिए भी आप यहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए ये पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ये सर्विसेज है, कैरियर काउंसलिंग होती है, एकेडमिक काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गाइस स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है, वो ना अगर क्लास में एग्ज़ाम देते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है, या फिर उनको डर रहता है कि यार टाइम निकल रहा है, वो चाहते हैं कि हम अकेले में एग्ज़ाम दें। तो यहाँ पे कनाडा में क्या होता है, अगर आपको अकेले में एग्ज़ाम देना है तो एक टेस्ट सेंटर होता है जिसको आपको एडवांस में बुक कराना पड़ता है। मतलब अगर आपका आज टेस्ट है तो आपको 2 हफ्ते पहले आपको प्रोफेसर को बोलकर बुक कराना पड़ेगा टेस्ट सेंटर में आपकी सीट, ठीक है। तो ये है पीछे टेस्ट सेंटर। ओ मेरे टाइम में ये टेस्ट सेंटर हुआ करता था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सेंटर मूव टू एफ बिल्डिंग। ऐसे टेस्ट सेंटर होता है, पहले बुक कराते हो एडवांस में और यहाँ आके आप टेस्ट दे सकते हो बिना कोई नॉइस के, बिना कोई घबराहट के। आगे चलते हैं। ये है, अगर आपको खुद पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये रूम्स होते हैं, मतलब लैब है ना, इसके अंदर ही ऐसे 3-4 रूम है। आप ग्रुप मीटिंग भी करते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं। तो ये बोर्ड लगा होता है, आप पढ़ लो आकर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको इंडोर में जो जो चीज़ें सब दिखा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि मैं बताऊँगा कि फैंशो में एजुकेशन कैसी है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये मेरी 5 पार्ट्स बनेंगे फैंशो के, जिसमें मैं अलग अलग चीज़ डिफाइन करूँगा। एक में मैंने आउटडोर दिखाया, एक में इंडोर, एक में एजुकेशन, एक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि मेरा पर्सनल फैंशो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं शेयर करूँगा। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।